कक्षा 11 के अध्याय 16 पाठ का नाम है पाचन एवं अवशोषण। ठीक है, अब इस पाठ को हम लोग शुरू करते हैं कि देखिए मेन हमारे भोजन जो होते हैं मुख्य रूप से कितने कौन कौन से हम लोग खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये 3 चीज़ हम लोग खाते हैं, जिसमें विटामिन और खनिज भी होते हैं। और ये लवण होते हैं, इतना याद रखिएगा, ये लवण होता है, ये क्षार और अम्लीय नहीं होता है, ये लवण होते हैं। ठीक है, हम भोजन हमारे किस लिए यूज़ होता है? भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और हमारे मांसपेशियों को मरम्मत करता है। अगर हमें चोट लग जाएगी और हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो जिस वजह से हमारे मांसपेशियाँ दोबारा रिकवर नहीं कर पाएगी और दोबारा मतलब वो भर नहीं पाएगी, जिस वजह से हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसलिए हम लोग खाना को अच्छे से खाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा शरीर जो है वो सीधे खाना को नहीं लेता है, वो पहले छोटे छोटे अणुओं में खाना को तोड़ता है और फिर वो अपने ग्रहण करता है। ठीक है, अपने में ग्रहण कर देता है हमारा शरीर। इसमें क्या होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जटिल पोषक पदार्थ की अवशोषण के योग सरल रूप में परिवर्तित करने की इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जटिल पदार्थ मतलब जैसे कि हम लोग आलू खाते हैं तो वो होता है जटिल पदार्थ, उसमें पाया जाता है स्टार्च। स्टार्च को पहले वो तोड़ता है सरल सरल रूप में। स्टार्च को कहाँ तोड़ता है? सरल रूप में तोड़ता है। उसके बाद उसे अपने शरीर में अंदर ले लेता है, मतलब सही उसे उसके बाद एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसे लेता है। उसे कहते हैं हम लोग पाचन। आगे देखते हैं कि पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र जो है वो आहार नाल और ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल जो हो गया वो हमारा मुंह हो गया, फिर गला हो गया, फिर अंदर पेट हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत से गुर्दा तक को उसको बोलते हैं आहार नाल। और ग्रंथियाँ हो गई, बहुत सारी होती है। एक यकृत ग्रंथि हो गई, एक अग्नाशय ग्रंथि हो गई, एक इंग्लिश में इसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड एक है। ये सब ग्रंथियों से मिलकर बनता है। अब हम लोग देखते हैं आहार नाल क्या है। आहार नाल जो होता है ना वो अग्र भाग जो होता है, आगे का भाग जो होता है वो मुंह होता है और पीछे का भाग जो होता है ना वो गुदा होता है, जहाँ से हम लोग खाना निकालते हैं। मुंह से हम लोग खाना खाते हैं और गुदा से हम लोग खाना निकालते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग सबसे पहले दांत के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि दांत के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद ही आगे आपको कुछ समझ में आएगा। देखिए हमारे शरीर में कितने तरह के हमारे शरीर में दांत होते हैं, सभी को पता है हमारे शरीर में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, 32 दांत जो होते हैं वो एक सांचे में रहते हैं। उस सांचे को क्या कहते हैं? गर्तदंती। गर्तदंती, ये याद रखिएगा। उस सांचे को हम लोग क्या कहते हैं? गर्तदंती। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे शरीर में 2 तरह के दांत आते हैं। एक आते हैं दूध के दांत, जिसको अस्थायी बोलते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं, वो स्थायी नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं दूध के दांत। और जो स्थायी होते हैं, जो जल्दी टूट जाने के बाद फिर वो दोबारा आते नहीं हैं, उसे कहते हैं वो होता है स्थायी दांत। ठीक है, हमारे ये जो दूध के दांत और स्थायी दांत, मतलब अस्थायी दांत और स्थायी दांत दोनों को क्या बोलते हैं? द्विवार दंती। ये याद रखिएगा, द्विवार दंती। हम लोग गर्तदंती एक पढ़ें जो कि सांचे की व्यवस्था को गर्तदंती कहते हैं। और 2 तरह के होते हैं वयस्क, जो कि एक होते हैं आपका अस्थायी दांत और एक होता है स्थायी दांत, उसे कहते हैं द्विदंती। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। पहले दांत देख लेते हैं हम लोग। हमारे मुंह में 4 तरह के दांत होते हैं। एक होते हैं कृतक, एक होते हैं रत्नक, एक होते हैं अग्रच्वर्णक और एक होते हैं च्वर्णक। ठीक है, 4 तरह के। कृतक जो होते हैं वो होते हैं 8। रत्नक जो होते हैं वो होते हैं 4। च्वर्णक जो अग्रच्वर्णक जो होते हैं वो होते हैं 8 और च्वर्णक जो होते हैं वो होते हैं 12। ये पूरा मिलकर बनाते हैं 32। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। कितना बनाते हैं? 32। अब आगे देखते हैं। हम ये देख लिए कि हमारे मुंह में होते हैं 32 दांत, जो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कृतक, एक होते हैं रत्नक, एक होते हैं अग्रच्वर्णक, एक होते हैं च्वर्णक। ठीक है, अब ये क्या है? ये है डेंटल फॉर्मूला। ये कैसे निकालते हैं आप लोगों को हम समझा देते हैं। ठीक है, कृतक कितने होते हैं? 8। ठीक है, रत्नक कितने होते हैं? 4। च्वर्णक कितने होते हैं? 8। और ये च्वर्णक कितने होते हैं? ये होते हैं 12। ठीक है, अब इस चारों को हम लोग 4 से भाग देते हैं। 4 4 दूनी 8, 4 4 एकम 4, 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई के 12। आ गया ना? 2 1 2 3, यही लिखा हुआ है 2 1 2 3। यही होता है डेंटल फार्मूला। ठीक है, तो ये कितने होते हैं? 32। 32 होते हैं। 32 होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, कृतक, रत्नक, अग्रच्वर्णक, च्वर्णक। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। इनकी संख्या कितनी होती है बताइए? 4। इसकी संख्या कितनी होती है? 8। और इसकी संख्या कितनी होती है? ये होती है 12। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हम लोग।
इसमें होते हैं एक जीव। जीव जो होते हैं ना वो जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं कि खाना का टेस्ट कैसा है वो बताते हैं। तो जीव के ऊपर में क्या होता है, उपहार के रूप में पिप पिप पीपल होते हैं, पीपल जिसको पोपिला भी कहते हैं, पीपल या फिर पोपिला भी कहते हैं। वो छोटे 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 देखिएगा ना आप लोग, जीव के ऊपर में एक रहता है, उसको पोपिला या पीपल, उसी से हम लोग को पता चलता है कि स्वाद कैसा है खाने का, स्वाद कलाइयाँ होती है वो। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आप लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो रही होगी कि मुंह से हम लोग सांस भी लेते हैं और मुंह से हम लोग भोजन भी करते हैं, और तो कैसे हो जाता है, क्यों खाना नहीं नाक में जाता है। तो ये भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि मुंह में होता है एक घाटी ढक्कन जो गर्दन में होता है। ठीक है, जो भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोक देता है। जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो वो श्वास नली में नहीं जाता, मतलब वो सांस लेने वाला में नहीं जाता। अगर मान लीजिए कि वो ढक्कन बंद नहीं होता, हम लोग खाना खाए, तो सारा हम लोग का खाना कहाँ चल जाएगा, यकृत में, और यकृत में खाने जाएगा तो फिर वो ब्लॉक कर देगा, जिससे आप लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए वो ढक्कन होता है जो कि वो उसको बंद कर देता है। ठीक है, उसके बाद खाना हम लोग मुंह में डालते हैं, मुंह से हम लोग को जाता है, मुंह से जो जाता है गर्दन, गर्दन को हम लोग बोलते हैं ग्रसिका, इंग्लिश में बोलते हैं ओइसोफेगस, ग्रसिका बोलते हैं। ग्रसिका जो होती है वो लंबी होती है, बहुत लंबी होती है, जो पेट में जाकर मिलती है, और पेट को हम लोग बोलते हैं अमाशय, अमाशय में खुलती है। ठीक है, ये हो गया मुंह। ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रही है, ये हो गया ये ग्रसिका, और ये हो गया ऐसे पेट। ठीक है, ऐसे पेट, इसको हम अच्छे समझा देंगे अभी आपको को। देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं उसमें, यही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये होती है मुंह, यहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये आ जाती है ग्रसिका में। कहाँ जाती है, ग्रसिका, यही है ग्रसिका जो हम लोग बता रहे थे, ओइसोफेगस इंग्लिश में बोलते हैं, ये होती है ग्रसिका। ठीक है, ये होती है ग्रसिका, ये मुंह से खाना खाएं, ये हो गया आ गया यहाँ, ये हो गया ग्रसिका। ठीक है, यहाँ से ग्रसिका से खाना होते हुए, ग्रसिका से जब खाना आता है नीचे तो आ जाता है कहाँ पे, ये अग्नाशय में, अग्नाशय में यहाँ पर आ जाता है। इसके अंदर पाया जाता है एक एसिड जिसको बोलते हैं HCl। ये होता है क्या, HCl, ये होता है एसिड। ठीक है, और यहाँ से खाना फिर आगे बढ़ता है, उसके बाद फिर आ जाता है छोटी आंत, छोटी आंत में आ जाता है, छोटी आंत में आता है, ये हो गया आपका छोटी आंत, ये हो गया आपका छोटी आंत, ये हो गया बड़ी आंत। जब पेट में खाना आया, पेट से खाना आने के बाद छोटी आंत में आया, छोटी आंत से फिर अंदर में ऐसे छोटी आंत में रहा, फिर यहाँ से ऐसे बड़ी आंत में घुस गया, बड़ी आंत में फिर खाना आया यहाँ से, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है फिर वो यहाँ से बाहर आ गया, हमारे शरीर के बाहर आ गया यहाँ गुदा से। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से समझिएगा, अमाशय, अमाशय किसको बोलते हैं, पेट को बोलते हैं ये। ठीक है, अमाशय जो होता है गुहा का ऊपरी ऊपरी भाग होता है। ठीक है, जो 3 भागों में विभाजित होता है, 3 भाग में होता है, एक होते हैं जठराम रागम भाग, एक होता है फंडिस, एक होता है जट रग, रग, जठर निर्गमी भाग। ठीक है, जो छोटी आंत में निकलता है। अब इसे हम लोग फोटो के रूप से समझते हैं, आप लोग को देखिए, ये होता है ग्रसिका, ये जो ऊपर से जो खाना आता है यहाँ पे पहले आता है, इसमें आता है, फिर इसके अंदर आता है। ठीक है, ये होता है जठरागम। ठीक है, ये होता है बीच में होता है फंडस, नीचे वाला को बोलते हैं जट रग्नि निगम, और ये जो होता है ये लास्ट वाला, इसको बोलते हैं ग्रहिणी का उद्वक भाग, और यही जो होता है ये छोटी आंत में जाकर होता है। ऊपर से मुंह से खाना आया, फिर इसमें बीच में आया, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ओएसोफेगस, यहाँ से खाना आया पेट में, इस ये 3 तरह का होता है, 3 पार्ट में विभाजित होता है, 3 में, और फिर यहाँ से आ जाता है खाना यहाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं छोटी आंत। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि छोटी आंत में निकास होता है। छोटे आंत जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गृहिणी, दूसरा होता है कुंडलिनी, और तीसरा होता है अग्रशुदांत्र। ये याद रखिएगा, ये अग्माशय पेट का तीनों भाग याद रखिएगा, ये और फिर छोटी आंत का भी तीनों भाग याद रखिएगा, गृहिणी, कुंडलिनी, अग्रशदांत्र, और लंबी कुंडलिनी शुदांत्र होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आप लोगों को आ गया है। ठीक है, और वहाँ से आता है फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत में देखिए, बड़ी आंत में, फिर बड़ी आंत से फिर बाहर आता है, जिसको बोलते हैं मलाशय। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लें। हम लोग पाचन ग्रंथियों को फिर से समझ लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। देखिए फिर से, पाचन ग्रंथियाँ जो होती है हमारे शरीर में कितनी होती है, 3।
ठीक है। एक होती है लार ग्रंथि, एक होती है यकृत और एक होती है अग्नाशय। ये चीज़ समझ में आया। लार ग्रंथि जो होती है मुंह में होती है, यकृत जो होती है वो लीवर होती है और अग्नाशय जो होती है वो कहाँ होती है, पेट में होती है। ये तीन चीज़ समझ में आया। सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, मुंह में जाता है। मुंह में जाता है तो लार ग्रंथि के साथ वो मिक्स होता है, लार ग्रंथि के साथ वो मिलता है। लार ग्रंथि उसके मतलब लार में मिलाती है खाने में और फिर उसे भेज देती है, ठीक है। जिसमें लार मिलता है, जिसमें जिसमें से क्या होता है, मुंह के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पचना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर मुंह से आती है नीचे पेट में। उसके बाद यकृत जो भी बचा खुचा रहता है वो यकृत में जो रहता है, यकृत जो होता है वो उसको भेजता है। यकृत में भी बहुत सारे ऐसे पाए जाते हैं हार्मोन जो कि उसे पचाने में मदद करती है और अग्नाशय भी उसे पचाने में मदद करती है, ठीक है। लाल ग्रंथि कितने तरह की होती है, लाल ग्रंथि भी जो होती है वो 3 जोड़ी होती है, ठीक है। गाल के पास होती है, जबड़े के पास होती है। गाल के पास जो होती है उसे बोलते हैं कर्णपूर्ण, दोनों गाल के पास, और एक जबड़े के नीचे में होती है मतलब चीफ के नीचे, उसको बोलते हैं अवचुंबकीय या फिर अधोजब, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यकृत, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं यकृत। यकृत में जो होते हैं, यकृत जो होते हैं मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, वो होती है यकृत, जो कि 1.5 किलो, अगर आपका वजन 25 किलो है उसमें से 1.5 किलो का आपका लीवर ही है। लीवर हमारे शरीर में 2 होते हैं, एक दाएं में और एक बाएं में, ठीक है। 2 पालियों में होती है, मतलब एक दाएं में और एक बाएं में होती है। अब यहाँ से पीठ के बारे में हम लोग कल से पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोगों को भी फिर नींद आने लगेगी। इस वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि बाकी जो ये बचा हुआ है पीठ, भोजन का पाचन और फिर बहुत कुछ है इस पार्ट में, जो कि फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, फिर वो खाना कैसे टूटता है, फिर वो खाना सही से नहीं मिल पाने पर फिर वो कौन सी परेशानी होती है फिर और क्या होती है, वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिस वजह से वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इस वजह से हम लोग वीडियो को उतना बड़ा नहीं बनाकर यहीं पर अंत करते हैं। अब इसका आगे का पार्ट 2 में आएगा, जिसे बहुत जल्द मैं देने की कोशिश करूँगा। चलिए धन्यवाद।